Dear students, myself Ashok Kumar, Assistant Professor of Geography, Government MNS College, Bhiwani. Today we will discuss about the basics of geography. We will try to understand the basic fundamental concepts of geography, its meaning, its nature, its scope, its branches, because in our BS second year class of geography subjects in the third semester, in our syllabus, the physical geography is prescribed by the university. So, before I introduce you about the physical geography, we will first of all discuss about the geography itself. क्योंकि जब तक हम ज्योग्राफी के बारे में हमारी बेसिक समझ विकसित नहीं होगी, तब तक हम फिजिकल ज्योग्राफी जैसे एक कठिन विषय के रूप को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी विषय है क्या, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसका विषय अक्षेत्र है, क्या इसकी शाखाएं हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का परिचय। तो ज्योग्राफी के बारे में जानने से पहले हम ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को समझने से पहले हम ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे। तो जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ज्योग्राफी, दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स जी प्लस ग्राफो, अर्थात इंग्लिश भाषा का जो ज्योग्राफी वर्ड है उसकी जो रूट्स हैं वो लैटिन भाषा के शब्द है जियो प्लस ग्राफो, उससे निकला है अपना ज्योग्राफी शब्द, जिसमें जी का अर्थ है अर्थ यानी पृथ्वी और ग्राफो स्टैंड्स फॉर द टू डिस्क्राइब या टू एक्सप्लेन। तो on the basis of the G plus grapho, the meaning and definition of geography is a science in which we describe the earth. तो ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी वह विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करता है या उसका अध्ययन करता है। टू स्टडी द अर्थ इज द ज्योग्राफी। ये हम पिछली क्लासेज में भी आप सुनते आए हो कि ज्योग्राफी वह विषय है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, लेकिन जो यह जो परिभाषा है ये दिस इज वेरी सो सिंपल डेफिनेशन, सो सिंपल और इंट्रोडक्टरी, वेरी इनिशियल डेफिनेशन। यू कैन से दिस डेफिनेशन इज द वेरी इनिशियल स्टेज डेफिनेशन। और अगेन जब मैं आपको बीएस सेकेंड ईयर आपकी क्लास में, बीएस सेकेंड ईयर क्लास में अगेन मैं आपको ज्योग्राफी की डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूं, तो हमें केवल यहीं पर ही नहीं रुकना, जस्ट केवल ज्योग्राफी अर्थ टू डिस्क्राइब यहीं पर नहीं रुकना। ये केवल एक प्रारंभिक परिभाषा है ज्योग्राफी की, लेकिन इससे हम थोड़ा दो कदम और आगे चलते हैं। तो ज्योग्राफी क्या हो गया अपने अब तक की लेक्चर के आधार पे, ज्योग्राफी इज ए साइंस विच डिस्क्राइब द अर्थ, और होल अर्थ नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है केवल अर्थ क्रस्ट की स्टडी करता है। हम थोड़ा सा और इसमें एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा मैं, ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ क्रस्ट। ज्योग्राफी वह विषय है जो भूपर्पटी का अध्ययन करता है। क्रस्ट स्टैंड फॉर द भूपर्पटी। तो इसलिए अपनी जो प्रारंभिक परिभाषा थी उसमें मैंने एक और शब्द जोड़ दिया, ज्योग्राफी वह विषय है जो भूपर्पटी का अध्ययन करता है। तो भूपर्पटी यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हियर आई वांट टू ऐड द वन वर्ड इज मोर in our initial definition of the geography means
geography describe the earth's surface, not the whole of the earth, not the interior, the part of the earth. हम केवल ज्योग्राफी भूगोलवेता जो है वो अर्थ क्रस्ट का अध्ययन करता है, तो इसलिए अर्थ क्रस्ट एक प्लेटफॉर्म है। अब अर्थ क्रस्ट जो है वो आपके विभिन्न प्रकार के फिजिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, और इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है आपके पृथ्वी के सरफेस के ऊपर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है ह्यूमन एलिमेंट्स। तो इस संदर्भ में हम अपने पास क्या हो गया कि पृथ्वी ज्योग्राफी जो है वह विषय है जो भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन करता है। तो हेयर देयर इज द टू एलिमेंट्स, वन द फिजिकल एलिमेंट, सेकंड वन इज द ह्यूमन एलिमेंट्स। तो फिजिकल एलिमेंट्स और ह्यूमन एलिमेंट्स इन दोनों का भूगोल में व्यापक तौर पर अध्ययन किया जाता है। यदि हम ज्योग्राफी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में जाएं तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल ग्रीक साइंटिस्ट भूगोल जियोग्राफर्स इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। प्राचीन समय में ज्योग्राफी से अभिप्राय केवल इतना ही था कि विभिन्न स्थानों के बारे में वर्णन करना कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ, कौन सा ओशियंस आइलैंड्स कहाँ पर है, कौन से माउंटेन सीरीज कहाँ पर है। इस प्रकार के जस्ट केवल ज्योग्राफी विभिन्न फिजिकल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ही था। लेकिन धीरे धीरे अपनी 17वीं 18वीं शताब्दी में चाहे आपके ब्रिटिशर्स ज्योग्राफर्स हों या जर्मन ज्योग्राफर्स हों या अमेरिकन ज्योग्राफर्स हों या फ्रांसीसी ज्योग्राफर्स हों, इन सभी ने ज्योग्राफी को एक अलग से व्यापक विषय के तौर पे प्रस्तुत करने का श्रेय आपके इन्हीं 4 देशों के भूगोलवेताओं को जाता है। तो जो आज हम ज्योग्राफी का जो स्वरूप देख रहे हैं वो स्वरूप आपकी 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की देन है। तो इसलिए हमारे पास अब तक अपने लेक्चर के दौरान 2 ही चीजें सामने उभर के आ गई कि ज्योग्राफी वह विषय है जिसमें भूप्रपट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब भूप्रपट्टी के ऊपर जितने भी आपके चाहे भौतिक तत्व हों या आपके मानवीय तत्व हों, इन दोनों का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। तो ज्योग्राफी की अपनी परिभाषा क्या हो गई? ज्योग्राफी वह विषय है जो भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक व मानवीय तत्वों का अध्ययन व्यापक दृष्टिकोण से करता है या एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से करता है। अब एक बात यहाँ है कि अर्थ के ऊपर फिजिकल एलिमेंट्स जो है उसमें आपके स्पेशियल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। स्पेशियल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है या रीजनल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी अर्थात भौतिक तत्व जो भूप्रपट्टी के ऊपर पाए जाते हैं उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान में काफी विषमताएं व विभिन्नताएं हमें नजर आती हैं। भूगोल में इन विषमताओं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक अगले पायदान पर जाकर ज्योग्राफी को हम समझने का प्रयास करें तो ज्योग्राफी वह विषय है जिसमें धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विषमताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। तो यानी ज्योग्राफी क्या है हो गया? ज्योग्राफी जो पहले के प्राचीन समय में जस्ट केवल डिस्क्राइब करना ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी पिछले 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में ज्योग्राफी में भूगोल में एक चेंज आया। चेंज यानी ज्योग्राफी केवल विभिन्न भौतिक व मानवीय तत्वों का वर्णन करना ही ज्योग्राफी नहीं थी, यानी जस्ट टू डिस्क्राइब द डिफरेंट फिजिकल एंड द ह्यूमन एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द ज्योग्राफी, बट ज्योग्राफी इज द बियॉन्ड ऑफ इट, बियॉन्ड दिस लिमिट वी कैन नॉट यूनाइटेड द ज्योग्राफी जस्ट टू डिस्क्राइब दिस एलिमेंट्स। ज्योग्राफी केवल यही तक हम सीमित नहीं कर सकते, अपितु डिस्क्राइब करने के साथ साथ ज्योग्राफी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट, कि कोई क्या है, दूसरा हाउ, कैसे है, एंड द थर्ड इज व्हाई, क्यों है। तो इसलिए
ज्योग्राफी के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक व मानवीय तत्वों की प्रादेशिक विषमताओं का, प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। अब यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि चाहे हम पूरी पृथ्वी का एक छोटे से छोटा रीजनल इकाई उठाकर देख लें, तो उस रीजनल यूनिट में भी, या अपनी प्रशासनिक यूनिट उठा लें, एक छोटा गांव है, उस गांव में भी आपके भौतिक तत्वों में विभिन्नताएं विषमताएं देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव की सॉइल जो है वो सभी पूरे गांव में 5 से 7 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया भी होगा, उसमें भी एक समान उसकी मिट्टी की एक जैसी मिट्टी देखने को नहीं मिलती, एक जैसा मिट्टी का उपजाऊपन देखने को नहीं मिलता, एक जैसा वाटर टेबल या क्वालिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर एक जैसे देखने को नहीं मिलती। यानी यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि एक छोटे से गांव के 5 से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी हमें भौतिक तत्वों में इतनी अधिक व्यापक विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो जब हम होल पूरी संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो वो ये विषमताओं विभिन्नताओं का स्तर इतना अधिक व्यापक हो जाता है कि उसकी समझ हमें केवल ज्योग्राफी विषय से मिल सकती है। अर्थात मेरे कहने का भाव क्या है, ज्योग्राफी वह विषय है जो धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक व मानवीय तत्वों की विषमताओं को समझने में हमारी मदद करता है। अब फिजिकल एलिमेंट, चूंकि मानव जो है, मनुष्य खुद में एक एलिमेंट्स कहा है मैंने अपने इस लेक्चर के दौरान। एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि मनुष्य एक एक्टिव है, एक्टिव भूमिका निभाता है। किस में? मनुष्य इज नॉट ए पैसिव एलिमेंट, इट इज एन एक्टिव एलिमेंट्स। क्योंकि मनुष्य जहां भी रहेगा वहां पर अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट्स को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए अपनी जो भूप्रपटि पर का जो स्वरूप है वो निरंतर मनुष्य ने भौतिक वातावरण के साथ अपनी अंतःक्रियाएं करके भूप्रपटि के स्वरूप को बदल डाला है। यदि हम जब मनुष्य आदि मानव अवस्था में था उसमें पूर्णतया मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर किया करता। जैसे प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को रखा करता, उसको जो उसने ऑफर किया करता, उसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन यापन किया करता। जो ही मनुष्य ने थोड़ा सा विकास करना प्रारंभ किया, पहले खाना बदोश से जीवन से निकलकर उस कल्चर से, संस्कृति से निकल जो ही मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मनुष्य ने अपने लिए, स्वयं के लिए आवास का निर्माण प्रारंभ किया, जमीन को, भूमि को साफ करके। तो वो सबसे पहला मनुष्य के द्वारा भौतिक वातावरण को परिवर्तित करने का प्रयास था कि अवांछनीय जो वनस्पतियां थी उनको हटाकर उसने जगह निकाली अपने आवास के लिए। तो इस प्रकार से मनुष्य प्राचीन समय से भौतिक तत्वों को परिवर्तनशील किया है मनुष्य ने अपने एफर्ट्स के द्वारा। वो पूर्णतया जैसे नेचर ने उसको रखा वैसे नहीं रहा, अपितु अपने टेक्नोलॉजिकल तकनीकी विकास के दम पर, अपनी अक्षमताओं के दम पर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने भौतिक तत्वों को बदलने की कोशिश की है, फिजिकल एलिमेंट्स को। कंटिन्यू। तो इसलिए पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने फिजिकल एलिमेंट्स के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फिजिकल एलिमेंट्स के साथ एक अंतर इंटरेक्शन किया है, और उन इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप पूरे भूप्रपटि के ऊपर जो एक फिजिकल एलिमेंट्स थे उसमें एक नए प्रकार के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड द कल्चरल एलिमेंट्स, यानी सांस्कृतिक तत्व। तो सांस्कृतिक तत्वों से हमारा अभिप्राय क्या है कि वे सभी एलिमेंट्स जो मनुष्य के फिजिकल एलिमेंट्स के साथ अंतःक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यानी ज्योग्राफी की परिभाषा में मैं थोड़ा सा और एक चीज डालना चाह रहा हूं यहां पे कि भूगोल वह विषय है
जो धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक व मानवीय तत्वों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी अंतः क्रियाएं होती हैं, उन अंतः क्रियाओं का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। और ये इन अंतः क्रियाएं जो हैं, इनके परिणाम स्वरूप एक आपके कल्चरल जो एलिमेंट्स है उसका जन्म होता है। उस सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करना भी ज्योग्राफी है। यानी ज्योग्राफी से हमारी परिभाषा में हमने क्या निकल के आ गया, ज्योग्राफी वह विषय है जो भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फिजिकल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन एक स्थान से दूसरे स्थान में पाई जाने वाली विषमताओं विभिन्नताओं के साथ करता है। किसी स्थान के फिजिकल एलिमेंट्स वहाँ और ह्यूमन एलिमेंट दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, आपस में अंतः क्रियाएं करते हैं। अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक कल्चरल एलिमेंट से कल्चरल इन्वायरमेंट का जन्म होता है, जिसका अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। तो मीन्स ज्योग्राफी इज ए साइंस इन विच वी डिस्कस द interaction that happened between the physical element, the human elements. So here I want to clear to you that geography studied or analyzes these interaction in a scientific manner. यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि केवल भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के बीच में अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी नहीं है, अपितु इन अंतः क्रियाओं कौन सा तत्व मानवीय तत्वों को प्रभावित करता है, मानवीय तत्व फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, कहाँ क्यों कैसे एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम ज्योग्राफी में शामिल करते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी जो है दो चीजें अपने पास निकल के आ गई। अब तक के अपने लेक्चर से दो चीजें निकल के आ गई अपने पास कि ज्योग्राफी जो है, यानी भूगोल में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या? एक तो फिजिकल यानी भौतिक तत्व, और दूसरा क्या है? मानवीय तत्व। मानवीय तत्व कह लीजिए इनको, या आपका सांस्कृतिक तत्व कह लीजिए। ये दो चीजें निकल के आ गई। तो on the basis of the elements that studied in the geography, we can classify the geography subject into two main branches. One branch is फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आपके अब बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है, और सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल एलिमेंट यानी फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? क्योंकि मैं शुरू में ही बिल्कुल या प्रारंभ में ही मैं आपको सीधा फिजिकल ज्योग्राफी पे आ जाता तो शायद आपको समझ में नहीं आती कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ से आ गया। तो इसलिए भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल ज्योग्राफी कहलाती है। दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। चूंकि हमने अब तक अध्ययन में पाया, लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को समझाया कि किस प्रकार से धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मानव जो है वो एक सक्रिय कारक के रूप में विद्यमान है, और उसकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूरी भू प्रपट्टी का स्वरूप उसने बदल डाला। विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपका अर्बनाइजेशन है, आपका ये सारी जो चीजें हैं आज हम अपने आसपास परिवेश में हम देखते हैं, वो सारे कल्चरल सांस्कृतिक वातावरण का जो जन्म मनुष्य ने दिया है, वो भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करके दिया है। तो इसलिए भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में किया जाता है, या मानव
का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर उसके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। तो इसलिए अपने पास ज्योग्राफी की क्या एक परिभाषा निकल के आ गई कि ज्योग्राफी जो है पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास के रूप में करता है। ठीक है ना। इससे जैसे कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने भी डेफिनेशंस दी है, मैन एंड अर्थ आर द टू मोस्ट डायनेमिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। यानी इन द डेफिनेशन ऑफ वेरी फेमस ज्योग्राफर मिस एलन चर्चिल सैंपल हैज एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स इन ज्योग्राफी, वन इज ह्यूमन एंड सेकंड वन इज अर्थ। अकॉर्डिंग टू सैंपल देयर इज टू एलिमेंट्स, मैन एंड अर्थ। यानी भूगोल के अंतर्गत जो मनुष्य है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है। पृथ्वी के जो प्राकृतिक तत्व हैं वो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि हम इन दोनों को एक दूसरे के प्रभाव से अलग नहीं कर सकते, और इन्हीं दोनों के अंतर क्रियाओं का जो प्रभाव है उसका अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। यानी ज्योग्राफी वह विषय है जिसमें भू परपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक व मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और चूंकि इन भौतिक व मानवीय तत्वों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विषमता विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तो उनका स्थान और समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए अपने पास जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसकी परिभाषा जो निकल के आती है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भू प्रपटी के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक व मानवीय तत्वों का अध्ययन ज्योग्राफी में करने वाला जो विषय है उसको हम भूगोल कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज के हमारे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, उसमें आपके फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे विषय को लेकर। और आगे चल के फिर ज्योग्राफी जो है हमने दो शाखाओं में बांट दिया, भौतिक भूगोल और आपका मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल की फिर आपकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज बन गई। फिजिकल ज्योग्राफी की आपकी ज्योमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, या बायोजियोग्राफी है, सॉइल ज्योग्राफी है, ये सारी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। इसी प्रकार से आपके मानवीय भूगोल की अनेकों शाखाएं बन गई, चाहे आपकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है। ठीक है, दीज इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, कमर्शियल ज्योग्राफी है, टूरिज्म ज्योग्राफी है, मेडिकल ज्योग्राफी, दीज आर द इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसलिए टुडे all this is the end of today's lecture, that is the introduction to geography.